नमस्कार दोस्तों, मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धनगर। आज का जो टॉपिक बनने जा रहा हूँ भैया बकरी पालन में विशेष है कि बकरी पालन में दाने का मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए, बकरियों को दाना मिश्रण कैसे खिलाए, ये सभी चीज़ें आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो हम हमारे फार्म पे अभी जो बकरियों को जो दाना मिश्रण देते हैं वो क्या देते हैं जिससे बकरियों को बॉडी वेट अच्छा रहता है और बकरियों को दस्त वगैरह में समस्या कम आती है। तो इसके लिए हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज मुख्य रूप से बनने जा रहा है कि बकरियों को बारिश के मौसम में क्या दाना मिश्रण दें। तो को बारिश के टाइम में मुख्य रूप से आपको जो दाना मिश्रण देना रहता है वो हम देते हैं बकरियों को मक्का और जौ और उड़द की चूरी, जिससे क्या होता है कि बकरियों हष्ट पुष्ट रहती है, बकरियों की ग्रोथ अच्छी रहती है, बकरियां अपने शरीर का बॉडी वेट अच्छा रहती है और बकरियां की शाइनिंग कम नहीं होती भैया। जब भी हम दाना मिश्रण देते हैं बकरियों को शाम को टाइम देते हैं भैया, और बकरियों को दाना मिश्रण चारे के अंदर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बकरियां चारा भी खा लेती और दाना भी खा लेती। ये इसलिए दिया जाता है कि भैया कि अगर सिर्फ आपको सिर्फ दाने के अंदर सिर्फ दाना डालोगे तो दाने से क्या होगा भैया, बकरियां सिर्फ जो ज़्यादा एक्टिव रहती है और ज़्यादा ये रहती है वो सारी बकरियां दाना खा जाती है, और जो कम एक्टिव होती है उसको दाना कम मिलता है। तो फिर क्या बकरियों को या तो जो ज़्यादा खा जाती है उसको आफरे वगैरह की शिकायत हो जाती है, या जिसको कम मिलता है वो बकरी फिर बन नहीं पाती है, दुबली वगैरह रहती है। तो इसके लिए आपको इनको जब भी दाना मिश्रण दो भैया तो हम चारे के साथ देते हैं। चारे के साथ जब बकरियों को दाना मिश्रण दिया जाता है तो बकरियां चारा भी खा लेती है और दाना भी खा लेती है। ये देखो ये बकरी खा रही है, अभी दाना भी बिन रही है और चारा भी खा रही है। तो इस तरीके से हम शाम को सूखे चारे के अंदर इनको दाना मिश्रण बना के दे देते हैं, जिससे बकरियों का ग्रोथ रहती है। और बकरियों में इसलिए रहता है कि बकरियाँ में जो बारिश में दस्त वगैरह की जो समस्या आती है वो उड़द चूरी बकरियों के बहुत अच्छा काम करती है और बकरियों को ग्रोथ में अच्छा रहती है, जिसके अंदर पोषक तत्व भी अच्छे रहते हैं और बकरियाँ ग्रो उड़द चूरी वैसे मार्केट में मिल जाती हैं, जो कि 22-23 रुपये किलो मिलती है, जो दाने के भाव ही मिलती है। और आप उनको खिला पिला के अच्छा अष्टपुष्ट बना सकते हो। और पानी जब ये शाम के टाइम हमेशा बकरियों को सामने से दाने खाए उस समय हटा देना चाहिए, जिससे कि आप बकरियां दाना खाने के बाद पानी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे आफरे वगैरह की समस्या शिकायत ज़्यादा रहती है। हमने इनका पानी था जो अभी हटा दिया, क्योंकि सभी केबिन में से पानी हटाया। वो जो केबिन है उसमें हमने पानी वगैरह का जो रखा है उसको कर दिया, उसके अंदर जो दलिया बचा रहता है वो बकरियाँ सारा खा लेती है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना रहता है कि बकरी पालन में बकरियों को और बकरियों को दाने में कितना दाना दे भैया, पर बकरी कम से कम भैया 200 ग्राम 250 ग्राम दाना जाना चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। अगर दूध वाली बकरी है तो उसको दाना मिश्रण अलग से देना पड़ता है। बाकी अगर आपके पास सभी जो जैसे हमारी ये अभी इस सेक्शन में सारी प्रेग्नेंट बकरियाँ, उसमें बच्चे वाली वो प्रेग्नेंट बकरियाँ, तो जो प्रेग्नेंट बकरियाँ होती है उनको हम भैया दाना मिश्रण उनको भी देते हैं। जो दूध वाली होती है उनको थोड़ा अलग से देते हैं, उनको अलग से फिर एक केबिन में ले जाके अलग से खिलाया जाता है। बाकी हम जो अभी सबको दाना साथ ही देते हैं, बकरियों को, छोटे बच्चों को और बकरों को सभी दाना एक ही तरीके से दिया जाता है। और छोटे बच्चों को दाने में क्या देते हैं शाम के टाइम ये भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको बकरी पालन में ध्यान रखना रहती है। और ये जैसे हमारा बकरों का सेक्शन है जो अभी सभी दाना खा रहे हैं और अपने हिसाब से सभी दाना मिश्रण खा रहे, ताकि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बारिश के टाइम में, बारिश में भैया बकरियों को और बकरियों की ग्रोथ कम होती है, बहुत विशेष आपको ध्यान रखना रहता है। तो इसलिए आपको दाने मिश्रण में दाने के साथ उनके उड़द चूरी शामिल कर देना चाहिए, जिससे बकरियों की ग्रोथ में कोई कमी नहीं आए, बच्चे अच्छी ग्रोथ करें। और ये अभी जैसे हमने पानी डाल दिया, इनके अंदर जो दाना मिश्रण था वो मुर्गियों ने खा लिया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती भैया। और मुर्गियाँ तो वैसे भी हमारे फ्री रेंज में पलती है, इनको कोई दाना मिश्रण नहीं डालते, ये इनके हिसाब से खेत में चुगती रहती है। देखो ये इधर इनका दाना वगैरह वेस्टेज वगैरह होता है जब खाती रहती है। अभी हमारे पास 20 मुर्गियाँ हैं, अभी इनको मुर्गियों को और बढ़ाया जाएगा जो 50 के आसपास। अभी हमारे पास 7 अंडे डेली आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्रोडक्शन है बकरियों का, मुर्गियों का। और वो अंडा हम इनको बकरियों को भी दे देते हैं, और जो बच्चे रहते हैं वो मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे बकरियों का खर्चा नहीं है। बकरी पालन और मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है भैया। अगर आप साथ करते हो तो एक अच्छा ही कॉम्बो बनता है और एक अच्छी ही प्रॉफिटदार होती है। जो खर्चा रहता है दानों का वो बकरियों मुर्गियों के अंडों से निकल जाता है। और बकरों हम छोटे बच्चों को जो 15 से 20-25 दिन या 2 महीने 3 महीने के बच्चे हैं, ये है इनको हमने जो दाने में दिया भैया, ये है लूंग पत्ती। लूंग पत्ती भैया हम अभी राजस्थान से हमारा बकरियाँ परचेस करी थी तब लेके आए थे, साथ में लूंग के साथ हम मिला के इनको दे देते थे, जिससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और बच्चे बड़े चाव से खा लेते हैं। तो अभी इन सारे बच्चों को हमने उड़द चूरी, चना, उड़द चूरी और सॉरी अपने जो और
मक्का तीनों मिला के इनको स्टैंड में रख दिया है, जो सारे बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं। तो इनको विशेष रूप से अपने को दाना मिश्रण का छोटे बच्चों में भी ध्यान रखना। और जब भी भैया दाना मिश्रण दो तो उनको मल्टीविटामिन के लिए और प्रोडक्शन के मिनरल मिक्सचर इनको मिला देना चाहिए। छोटे बच्चों को हम तो बकरियों को भी मिलाते हैं, और छोटे बच्चों को अगर मिनरल मिक्सचर मिला के देते हो तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहती है, बच्चा हष्ट-पुष्ट रहता है और बच्चों में बॉडी वेट लेने में कोई समस्या नहीं आती है। तो ये चीज़ें आपको विशेष फार्मिंग लाइन में ध्यान रखना रहती है। हमने बच्चों का सेक्शन अलग ही बना रखा है भैया। बच्चों को जब भी दाना दो या बच्चों को चारा दो तो बच्चों को हमेशा अलग ही रखना रहता है, क्योंकि बड़ी बकरियां इनको खाने नहीं देती है और फिर बच्चे बन नहीं पाते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना रहता है फार्मिंग लाइन में। ये हमारे बच्चे सारे अलग ही सेक्शन में हैं और ये सभी अलग ही दाना खा रहे हैं। ये सेक्शन इनका बच्चों का ही है, और इधर बकरियों का छोटे पट्टों का, जो इनको अभी हमने दाना मिश्रण डाल रखा है। उसके बाद वो उधर बकरियों का, वो बकरों का, सब सेक्शन बाय सेक्शन। ये सेक्शन भैया हमारे छोटे बच्चों का, उससे छोटे बड़े जो पट्टे होती है ना उनका सेक्शन। उसके बाद वो अगला सेक्शन बकरी का, फिर उससे अगला सेक्शन बकरी का, और तीसरे वाले सेक्शन में जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो वाइट बच्चे दिख रहे हैं उसमें बकरों का सेक्शन, जो हमने आपको अगले वीडियो में दिखाया था। हमारे फार्म में 5 सेक्शन है बकरियों के और छोटे बच्चों के, जिससे हम सब उनको अलग ही रखते हैं और दूध पिलाते समय बच्चों को बकरियों के साथ दे देते हैं, बाकी उनको वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा फार्म है पूरा, धनगर गोट फार्म। और आपको और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हरा चारा हमने अभी फ़िलहाल में अभी बाजरा लगा रखा है, जो हमारा फार्म के अंदर ही है। बारिश बाद इनको रस्का लगाया जाएगा इस जगह में, और वो उधर मक्का लगा रखी है। और ये मेरा पूरा फार्म धनगर गोट फार्म, और ये हमारे दोनों डॉगी बेटे हैं, ये फीमेल और मेल दोनों है। और मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।